साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्टाफ सिलेक्शन, जो साला दर्पण के ऊपर जो नए भर्ती होने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी काउंसलिंग वगैरह के लिए और इन सब के लिए जो स्टाफ सिलेक्शन का जो ऑप्शन है टैब है उसके ऊपर हमें किस प्रकार से उसको कैंडिडेट लॉगिन करना है और किस प्रकार से उनका शेड्यूल चेक करना है, वो हम आज उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर पे लिखने आपको साला दर्पण टाइप करना है और साला दर्पण टाइप करने के बाद में इस प्रकार का एक पेज खुलने वाला, उसमें सबसे जो पहला ऑप्शन है इंटीग्रेटेड साला दर्पण राजस्थान, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके अलावा मैं दूसरा भी आपको ऑप्शन बताऊंगा, लेकिन आप पहले इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद में आपको इस प्रकार का एक पेज खुलेगा और इसमें आपको देखो नीचे जाना है, नीचे की तरफ ये रेड निशान एरो देखा है, आपको नीचे चले जाना है और नीचे आप चलोगे तो इस प्रकार का एक पेज आएगा आपके सामने और यहाँ पे होगा स्टाफ सिलेक्शन। ये जो आपको दे रखा है स्टाफ सिलेक्शन, यहाँ पे स्टाफ विंडो दे रखा है, ये कर्मचारियों के लिए है, सिटीजन ये पब्लिक के लिए है। और ये स्टाफ सिलेक्शन का मतलब जो नए कर्मचारी हैं शिक्षा विभाग में सेलेक्ट होकर के आए हैं उनका रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्टाफ सिलेक्शन का ऑप्शन हम काम में लेने वाले हैं। तो स्टाफ सिलेक्शन पे जाएंगे और जैसे ही स्टाफ सिलेक्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का स्टाफ सिलेक्शन का एक जो टैब है वो खुल करके आ जाएगा। इसमें आपको लॉगिन दिया होगा। लॉगिन आप तभी कर पाओगे जब आपके पास में लॉगिन आईडी और पासवर्ड होंगे। तो आपके पास में अगर लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं है तो भी आप इसमें किस प्रकार से लॉगिन आईडी पासवर्ड प्राप्त करेंगे वो चर्चा हम करने वाले हैं। सबसे पहले आपके सामने इस प्रकार का एक पेज खुलने ये दिखाई देगा और यहाँ पर आपके होम को बटन आ रहा है, अबाउट, ऑफिस ऑर्डर, करंट शेड्यूल, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इंस्ट्रक्शन, हेल्प एंड डीओ ऑफिस लिस्ट, ये सारे के सारे आपके सामने आने वाले हैं। तो सर ये आ गया। अब हम एक आपको देखोगे आप यहाँ पे कि इसके अलावा भी आप ये तो मैंने आपको बताया था साला दर्पण टाइप करने के बाद में, अगर आप स्टाफ सिलेक्शन साला दर्पण टाइप लिखोगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस खुल करके आएगा, कैंडिडेट रिक्रूटमेंट इंटीग्रेटेड साला दर्पण राजस्थान। इस पे आप यदि क्लिक करोगे तो डायरेक्ट ही आप इस पेज के ऊपर आ जाओगे, जैसे कि यहाँ पर आए हुए हो, इस पेज के ऊपर आ गए, ये आपके इस पेज के ऊपर आप आ गए। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन से पहले मैं आपको बता दूं, आप यदि रजिस्ट्रेशन नहीं भी हो तो आपको करंट शेड्यूल आप इसमें देख सकते हो। ये देखो आपके यहाँ पे करंट शेड्यूल दिया हुआ है और इस करंट शेड्यूल में साफ साफ आप यहाँ पे देख सकते हो ये करंट शेड्यूल किसके लिए। तो आपकी देखो पहले आपने दे रखा लाइब्रेरियन ग्रेड 3 एग्जाम 2022 चॉइस फिलिंग, यानी कि आप चॉइस फिलिंग इस यहाँ से कर सकते हैं कि कौन सी काउंसलिंग के लिए यदि हो, डिस्ट्रिक्ट की काउंसलिंग के लिए हो चॉइस फिलिंग करवा सकते हो। तो इसमें डेट दे रखी है जून 1 2023 से ये जून 5 2023 यानी 1 से 5 जून 2023 तक के बीच में ये खुला था और इसमें ऑप्शन में आप अपनी चॉइस फिल कर सकते हो। उसके बाद में सेकंड दे रखा है असिस्टेंट टीचर लेवल 1, असिस्टेंट टीचर लेवल 2, इंग्लिश और मैथ साइंस, कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट 2023, यानी कि इंग्लिश मीडियम विद्यालय यानी एमजीसीएस विद्यालय के लिए जो संविदा के ऊपर जो अध्यापक भर्ती की गई थी, सहायक अध्यापक की भर्ती की गई थी, उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन यहाँ पे खुला था। रजिस्ट्रेशन 19 मई से लेकर के 16 जून तक। तो यहाँ पे अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन आप इसको आप चेक कर सकते हैं कि आप किसी भी भर्ती में हो, चाहे वो रिट वाली भर्ती में हो या अन्य भर्तियों में हो, यदि आपके लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का कोई ऑप्शन आता है या कोई और ऑप्शन आता है तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो करंट शेड्यूल के स्टाफ सिलेक्शन के पोर्टल के ऊपर जाकर कि खासतौर से शिक्षा विभाग के लिए, ये शिक्षा विभाग के लिए ही के कर्मचारी जो नए भर्ती हुए हैं उन्हीं के लिए है। तो आप इसमें करंट शेड्यूल आप चेक कर सकते हो। फिलहाल कोई नया करंट शेड्यूल इसके अंदर नहीं है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन की। तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर यहाँ पर हम जाएंगे, जैसे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाते हैं तो इस प्रकार का एक पेज खुल करके आपके सामने आ जाएगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपका सिलेक्शन टाइप होगा कि कौन सी भर्ती में आपको सिलेक्शन हुआ है और यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन नंबर लगाने हैं और ये अपने डेट ऑफ बर्थ लगाना है, ओके कर देना है। तो ये आपको यदि आप जिस रिट वाली प्रथम भर्ती में हो, लेवल में, लाइब्रेरियन में हो या लैब असिस्टेंट में हो, जिसमें भी आपकी भर्ती हुई है वो आपका ऑप्शन यहाँ पे शो होने लग जाएगा। जैसे ही आप ऑप्शन शो हो जाएगी तो आप अपने एप्लीकेशन नंबर जो आपने फॉर्म भरा उसमें एप्लीकेशन आईडी है आपकी वो यहाँ पर लगाएंगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ लगाएंगे। उसके बाद में ओके करेंगे तो आपके उसके मोबाइल के ऊपर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी लगा करके आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल पर इसको लॉगिन करने के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड वो आ जाएंगे। तो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड प्राप्त करने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपनी एप्लीकेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ सबमिट करनी होगी और ओटीपी मोबाइल पे आ जाएगा, वो करना होगा। साथ में आपकी जो काउंसलिंग के लिए कौन सी काउंसलिंग या भर्ती है उसके लिए वो आपको भर्ती को सिलेक्ट करना होगा।
तो इस प्रकार से आ जाएगा। और नीचे यदि आपको दे रखा है, यदि आपको किसी भी अभ्यर्थी को विकल्प दर्ज करते समय अपने मोबाइल नंबर पर ओटीपी संदेश नहीं आता है तो वो अपना नया मोबाइल नंबर जुड़वाना चाहता है, तो ऐसे अभ्यर्थी निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के नाम से इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र स्वयं के द्वारा हस्ताक्षरित और एक अपनी आधार कार्ड की जो छाया प्रति है वो ईमेल आईडी पर घोषित करेंगे, ताकि मोबाइल नंबर पर संशोधित की जा सके और अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन है वो आसानी से किया जा सके। तो इसमें आप अपने मोबाइल नंबर नए ऐड करवा सकते हैं। उसके बाद में आपको नेक्स्ट जब आगे चलेंगे ये आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। और ये यहाँ पर आप देखते हैं सिलेक्शन टाइप में फिलहाल यहाँ पर जो संविदा कर्मी भर्ती हैं और लाइब्रेरियन ग्रेड 3 है उनकी काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग है, वो दो ही ऑप्शन जो हुए थे वो आपके सामने है। अभी और कोई नया ऑप्शन इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद में आप डीओ ऑफिस की जो लिस्ट है यदि आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जो आपसे जिस भर्ती से संबंधित यदि डीओ हो, तो यहाँ पर सहायक अध्यापक लेवल प्रथम व लेवल द्वितीय संविदा भर्ती 2023 के अंतर्गत शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों की दस्तावेज सत्यापन व पात्रता जांच से संबंधित प्रक्रिया की मॉनिटरिंग के लिए नियुक्त किए गए भर्ती प्रभारी अधिकारी का नाम व सूचना यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह उनके से अपने संबंधित डीओ के मेल आईडी, मोबाइल नंबर, उनके संबंधित स्टाफ है उनकी सारी जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर इंस्ट्रक्शन का ऑप्शन भी दे रहा है कि किसी भी भर्ती के लिए आपके इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए होंगे कि आपको किस प्रकार से कार्य करना है, वो इंस्ट्रक्शन आपसे संबंधित होंगे। तो फिलहाल यहाँ पर जो संविदा कर्मी है और लाइब्रेरियन है इनकी इन्हीं के जो महात्मा गांधी की संविदा कर्मी है उनके लिए, और दूसरे जो अभ्यर्थी हैं उनके जो लाइब्रेरियन है उनकी चॉइस फिलिंग का जो ऑप्शन है उसका किस प्रकार से करना है वो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। इस प्रकार से आप अपने कर सकते हैं। यहाँ पर एक करंट एक्टिविटी जो चलेगी वो नीचे आपके सामने यहाँ पर दिखाई देगी। ये करंट एक्टिविटी यहाँ पे चली लाइब्रेरियन ग्रेड 3 2022, तो इस फिलिंग यहाँ पे चल रही है। और इसके अलावा यदि जो MGGS में संविदा कर्मी की भर्ती है उसकी जो करंट एक्टिविटी है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। फिलहाल ये दो ही करंट एक्टिविटी हैं जो हो चुकी हैं, वो आपके सामने असिस्टेंट टीचर लेवल 1, लेवल 2 कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट 2023। तो ये करंट एक्टिविटी यदि जैसे भी जिस भर्ती में आप जा रहे हो उसकी यहाँ पर आने लग जाएगी, और यहाँ से आप जा करके आप अपना आसानी से कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आपकी काउंसलिंग है तो उसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हो, ऑनलाइन काउंसलिंग है तो ऑनलाइन, यदि डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिलिंग है तो आप सारी की सारी कार्य आप यहाँ से कर सकते हो। और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी यदि आपको इसमें आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप राजस्थान टीचर्स अपडेट का उसमें आप जुड़ करके आप उससे भी हमसे प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी करना है। धन्यवाद।